नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए गांधी इरविन समझौता, इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड्स कहते हैं, और उसके आगे बढ़ते हुए त्रिपुरी संकट तक लगभग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गांधी इरविन समझौते की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिसके चलते कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग करने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया। ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते को कराने में तेज बहादुर सप्रू और जयकर का बहुत ही बड़ा हाथ था। इन्हीं के प्रयासों के बदौलत गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में कुछ मुख्य प्रावधान किए गए, जिसके तहत जो पहला प्रावधान था उसके अंतर्गत किया गया कि कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। ठीक है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समाप्त करने का निर्णय कांग्रेस ने इस प्रावधान के तहत लिया। तीसरा और सबसे मुख्य प्रावधान इस समझौते का ये था कि इसमें कांग्रेस ने कहा कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ओके, तो ये 3 प्रमुख प्रावधान गांधी इरविन समझौते के तहत हुए थे। उसके बाद इस गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। तो यानी 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं, जिसमें जो सबसे पहली बात थी वो यही थी कि इसमें ही गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौते को मंजूरी निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा, तो आपका आंसर सही क्या होना चाहिए? कराची अधिवेशन में। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पुनः दोहराया गया तथा मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव भी इसी कराची अधिवेशन में पारित किया गया। इसके बाद जब गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई कराची अधिवेशन में, तब कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में। तो देखिए, मैं आपको क्रम वाइज ही बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है? गांधी इरविन समझौता, फिर उसको मंजूरी देने के लिए कराची अधिवेशन होता है, फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और ये सभी घटनाएं कब होती हैं? 1931 में ही होती हैं। ओके। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सबसे बड़ी खास बात क्या रही कि इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, और गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। कभी कभी पूछ लेता है, SS राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इसके अलावा इस सम्मेलन में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। ओके, उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने खुद उसमें भाग लिया था। ये प्रश्न आ चुका है। इसके साथ ही भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, जिन्ना और सरोजिनी नायडू ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया, और इसी के चलते ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। और एक बार फिर से कांग्रेस नाराज हुई और कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आगे चलकर नहीं भाग लिया, और उसका कुछ अन्य कारण भी था जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश PM रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की गई। मैकडोनाल्ड अवार्ड, या इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व लेने के लिए ये अवार्ड या ये पंचाट की घोषणा की थी उन्होंने। ओके, इसमें क्या किया गया? इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, और दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान की गई। और इसी जो दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान की गई, इससे गांधी जी काफ़ी नाराज हुए, और इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया।
गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी के आमरण अनशन करने पर आगे चलकर जब उनको समझाया गया तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग गांधी अंबेडकर समझौता या पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद गांधी अंबेडकर समझौता को देखते हैं 1932 में। इसको पूना समझौता भी कहते हैं। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी के प्रयास से ये समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इस समझौते की प्रमुख बातें क्या थीं? इस समझौते के तहत दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसको समाप्त कर दिया गया, यानी अब वो समाप्त हो गया। तथा प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, यानी दलितों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। कहाँ पर? प्रांतीय विधानमंडल में। प्रांत के साथ साथ केंद्रीय विधानमंडलों में भी दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। तो ये प्रमुख बातें गांधी अंबेडकर समझौते की थीं। ओके। इसके बाद जब गांधी जी जेल से छूटे तो गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछता है। गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। ओके। 1933 में गांधी जी ने ही वर्धा से हरिजन यात्रा को प्रारंभ किया। तो ये गांधी अंबेडकर समझौता के बारे में प्रमुख बातें हुई। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, और इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो याद रखिएगा, कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, न पहले में न तीसरे में। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरे में ही कांग्रेस ने भाग लिया था, न पहले में लिया और न ही तीसरे में लिया। इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले थे भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा, तथा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए, RO का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट प्री की स्ट्रेटजी आपको वहाँ पर दी जाएगी। डेली PDFs के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, डेली क्विज करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में जल्दी आपको सूचना दी जाएगी, और उस बैच से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा अगर आपको सच में और सीरियसली तैयारी करनी है। और अगर आप लोग GS के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। वो आपको कैसे मिलेगी? 9451900992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए नोट्स लिखकर मैसेज कर दें। वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। ओके, नमस्कार।